आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो गाइस, यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग दो मेथड में करना है, एक एलिमिनेशन मेथड पे भी करेंगे और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी करेंगे। तो गाइस, हम लोग का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का बीट 1 हम लोग सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का बीट 2 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अभी चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बीट 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, बीट 1 का क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, दो लीनियर इक्वेशंस, एक है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और मैं इसको लिख सकता हूं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है, और मैं इसको लिख सकता हूं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। मैंने यहाँ पे जो 2y था उसको लेफ्ट साइड को मूव कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया, तो हमें मिल गया 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 मिल गया है। तो अभी हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी होता है। हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे जनरली क्या करते हैं, किसी भी x या y को किसी भी वैल्यू को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम लोग अभी यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करके किसी x या y वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। अगर आप लोग लीनियर इक्वेशन 1 और 2 देखेंगे तो 2 में 9x है, तो हम लोग अभी x को एलिमिनेट करने वाले हैं यहाँ पे, तो x के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो लीनियर इक्वेशन 2 पे 9x है मगर 1 पे 3x है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, 3x पे अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करते हैं लीनियर इक्वेशन नंबर 1 के साथ, 1 के ऊपर। तो ये स्टेप 1 में मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 बाई 3 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि x का वैल्यू को 9 करेंगे। 9 क्यों करना चाहिए हमें इक्वेशन नंबर 2 पे x का वैल्यू 9 है, x 9 है मल्टीप्लाई होके 9x है, तो इसलिए हम लोग 3x को 9x करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हम लोग x को आगे जाके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, और 3 इंटू 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3 इंटू 4। अगर हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग को दोनों की तरफ करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन बैलेंस होके रहे। तो इसलिए मैं 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, और अभी आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 3 इंटू 3x इज 9x माइनस 15y, 3 इंटू 5y 15y इज इक्वल टू 12। ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो गाइज, अगर आप लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन 2 और 3 दोनों में अभी x का वैल्यू सेम हो गया, और दोनों इक्वेशन अगर देखेंगे लीनियर इक्वेशन 2 में 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है, और यहाँ पे 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 है। तो जैसे कि लीनियर इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 12 है, तो ये मुझे लग रहा है ये थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, तो मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर को बड़े नंबर से सबट्रैक्ट करूंगा। तो ठीक अभी वही मैं करने वाला हूँ एलिमिनेट करने के लिए। स्टेप नंबर 2, तो मैं क्या बोला, बड़े नंबर को छोटे नंबर से सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 3 बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 छोटा नंबर है मुझे लग रहा है, तो इससे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम बड़ा नंबर, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 3। मुझे इक्वेशन 3 क्यों बड़ा लगा, यहाँ पर इजिकल टू 12 मिला है, वह ऊपर इक्वेशन नंबर 2 पे इजिकल टू 7 था, तो इसलिए मैं बड़ा नंबर इक्वेशन 3 को समझ के सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 9x माइनस 15y जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे इजिकल टू 12, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है। एक बार चेक कर लेंगे, इक्वेशन नंबर
2 क्या था, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो या मिस्टेक ना हो। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 था, तो हम लोग सही लिखे हैं। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो गाइज आपको पता है कैसे दो इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो दो इक्वेशन को हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर प्लस 9x है और यहाँ पर प्लस 7 है। सब्ट्रैक्ट जब हम लोग करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर भी माइनस हो गया। तो ये देखिए 9x माइनस 9x ये एलिमिनेट हो गया, इसलिए हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला, माइनस 15y प्लस 2y क्या हो गया 13y। 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 क्या है 5 हो गया। और गाइज यहाँ पर देखिए माइनस 15y और प्लस 2y, ये माइनस 13y है। माइनस 13y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई माइनस 13। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो माइनस 13 है उसको राइट साइड को मूव कर दिया ताकि ये डिवाइड हो गया। ये लेफ्ट साइड पे y के साथ मल्टीप्लाई होके था, जब राइट साइड को मूव किया वो डिवाइड हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है, और y इज इक्वल टू माइनस 5/13। तो y का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुका है, y हमें मिला माइनस 5/13। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये y का वैल्यू लेके, अभी हमें जो y का वैल्यू माइनस 5/13 मिला, ये y का वैल्यू लेके हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे डाल देंगे, ताकि हम लोग को इक्वेशन, ये अभी स्टेप 3 फॉलो करेंगे। तो स्टेप 3 पे मैं जैसे बोला कि ये स्टेप 3 क्या करेंगे, अभी स्टेप 3 मैं जैसे बोला कि ये जो y का वैल्यू है इसको लेके हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे डालेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग ये एलिमिनेशन मेथड है, बट हम लोग लिख रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूटिंग, नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। देखिए अगर सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 पे यहाँ जो y का वैल्यू मिला है उसको अभी हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 था। अभी y के जगह पे मैं माइनस 5/13 हम लोग रिप्लेस कर देंगे ताकि हमें x का वैल्यू मिल सके। तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 ये प्लस 25 हो गया, 25/13 इज इक्वल टू 4। क्या मिला हमें, 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पर 3x है, 3x बोले तो 3x/1 है, हम लोग डिनोमिनेटर 1 है तो इसको 13 करेंगे डिनोमिनेटर। तो 13 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। सो 3x इंटू 13/1 इंटू 13 प्लस 25/13। मैं 13 क्यों कर रहा हूँ डिनोमिनेटर, ताकि इसको सॉल्व कर सके। डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे 13 मल्टीप्लाई किया और 3 इंटू 13, 3 जब 53 इंटू 13 क्या होगा, 3 इंटू 13, 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 39x। तो 39x/13 प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4 और 39x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4 है और 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 13 यहाँ पर हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो 13 है ये डिवाइड होके था, जब इसको राइट साइड को मूव कर दिया ये मल्टीप्लाई हो गया। और 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 52, 4 3 12, 4 1 4। तो क्या मिला, 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 52 मिला और 39x इज इक्वल टू और 39x इज इक्वल टू
39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25। यहाँ पर जो प्लस 25 था उसको जब राइट साइड मूव कर दिया ये माइनस हो गया, और 39x इज इक्वल टू 52, 12 माइनस 5 इज 7, देन 4 माइनस 2 इज 2, तो 27 यहाँ पर आ रहा है, और x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 39 आ रहा है। ये कैसे मिला? सो इसको जब 39 मल्टीप्लाई होके था उसको जब मैं राइट साइड को मूव किया वो डिवाइड हो गया, तो हमें क्या मिला? 20x इज इक्वल टू 27 बाई 39 हमें मिला, और x इज इक्वल टू 3 9 जा 27, 3 13 जा 39, तो हमें x का वैल्यू क्या मिला? 9/13 मिल गया। तो गाइज इसी तरह से हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमें x एंड y का वैल्यू मिल चुका है। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे कंक्लूडिंग आंसर लिख देंगे कि जो हुआ, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर the values of x and y are क्या है? x is equal to 9/13 and y is equal to minus 5/13। तो इसी तरह हमें x एंड y का वैल्यू मिल गया। तो चलिए इसी को हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला है 2 मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे, हम लोग इसी को अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम लोग यूज करेंगे तो पहले लिख लेंगे 2 लीनियर इक्वेशन क्या क्या था? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 था, और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अभी स्टेप 1 की तरफ हमें बढ़ते हैं। गाइस सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी है, आपको पता है हम लोग क्या करते हैं। मैं स्टेप 1 पे करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 यूज करके मैं x का कुछ वैल्यू निकाल लेता हूं। मैं इक्वेशन 2 यूज कर रहा हूं, आप लोग चाहे तो इक्वेशन 1 यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 पे क्या था? 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और 9x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y। यहाँ पर जो माइनस 2y था, जब मैं राइट साइड को इसको मूव कर दिया, यह हो गया क्या? 7 प्लस 2y हो गया। नेगेटिव माइनस 2y था वो प्लस 2y हो गया, और x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पर ये जो 9 मल्टीप्लाई होके था x के साथ, जब इसको राइट साइड को मूव किया वो डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y बाई 9 हो गया। तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अभी कर रहे हैं, तो स्टेप 2 पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखिए क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टेप 2, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, substituting the value of x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ऊपर जो इक्वेशन नंबर 3 पे जो हमें x का वैल्यू मिला है, हम लोग उसको लेके इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मैं इक्वेशन 2 लेके इक्वेशन नंबर, मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, मैं इक्वेशन 2 लेके x का वैल्यू निकाला। तो क्या कर रहा हूँ, जैसे कि इक्वेशन 2 लेके x का वैल्यू निकाला था, तो मैं अभी ये x का वैल्यू जो मिला है इसको लेके इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अगर आप लोग इक्वेशन 1 यूज करके x का वैल्यू निकाले होते, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आपको मिला होता, ये लेके आप इक्वेशन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। गाइज यहाँ पे कंफ्यूज मत हुए। तो हमें क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हम लोग का? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है। तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू है अभी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x का वैल्यू क्या है हमें मिला? सो 3 इंटू 7 प्लस 2y बाई 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो जस्ट x के जगह पे मैं ऊपर जो मिला था हमें 7 प्लस 2y बाई 9 इक्वेशन 3 पे वही रिप्लेस कर दिया, और क्या मिला? 3 इंटू 7 प्लस 2y बाई 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 मिला हमें। और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे, सो 3 इंटू 7 21,
प्लस 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5y, 5y बोले तो 5y डिवाइडेड बाई 1 है इज इक्वल टू 4। अभी हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यहाँ पर 5y बाई 1 है, हमें यहाँ पर बाई 9 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पता है जब डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो मैं क्या करूंगा, माइनस 5y, मुझे डिनोमिनेटर पे 9 चाहिए, तो 5y इंटू 9 बाई 1 इंटू 9। मैं 9 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया ताकि मुझे डिनोमिनेटर पे 9 मिल सके। तो क्या हुआ, 21 प्लस 6y डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5y इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 4। और 21 प्लस 6y, हम लोग ये बहुत आसान दिखता है मगर हम लोग जब सिंप्लीफाई करना है हम लोग थोड़ा केयरफुली करेंगे, नहीं तो गलत भी हो जाता है सिंप्लीफाई करने के टाइम पे। सो 5y इंटू 9, 5 9 जा 45, 45y डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 4। तो गाइज यहाँ पर अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको आराम से अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 21 प्लस 6y माइनस 45y डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 4। और 21 प्लस 6y माइनस 45y क्या मिलेगा हमें, 39y मिल जाएगा। 6y माइनस 45y तो माइनस 39y इज इक्वल टू 4 इंटू 9 कर रहा हूँ गाइज मैं यहाँ पे, क्यों, यहाँ पे 9 डिवाइड होके था है, जब इसको राइट साइड को मैं मूव करूंगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या 21 माइनस 39y इज इक्वल टू 4 इंटू 9। और माइनस 39y इज इक्वल टू 4 9 जा 36, 36 माइनस 21, ये 21 कैसे मिला मुझे, यहाँ पर जो 21 था लेफ्ट साइड पे, जब राइट साइड को मूव किया ये नेगेटिव हो गया। और माइनस 39y इज इक्वल टू 36 माइनस 21 क्या है, 15 है। और y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई माइनस 39। मैंने यहाँ पे जो माइनस 39 इंटू वाई था, जब राइट साइड को मूव किया वो डिवाइड हो गया, तो क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई माइनस 39। और y इज इक्वल टू माइनस 3 5 जा 15, 3 13 जा 39। तो क्या मिला हमें y का वैल्यू, y इज इक्वल टू माइनस 5/13। ऊपर एलिमिनेशन मेथड पे भी हमें y का वैल्यू माइनस 5/13 ही मिला था। तो अभी हम लोग इसका कंक्लूडिंग आंसर लिख लेंगे। Therefore, the values of x and y are, therefore the values of x and y are, क्या क्या मिला है हमें, x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/13, माइनस 5/13। गाइज हमेशा दोनों मेथड पे x एंड y सेम आना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड पे x का वैल्यू जो मिलेगा हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे y का वैल्यू एग्जैक्टली सेम मिलना चाहिए। सिमिलरली एलिमिनेशन मेथड पे y का वैल्यू हमें जो मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे y का वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम मिलना चाहिए। अगर कुछ इधर उधर हुआ तो हम लोग का x का वैल्यू सेम नहीं मिलेगा, आंसर गलत हो जाएगा। जैसे कि हमें सेम मिल रहा है तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हम लोग किए बिल्कुल सही किए हैं, कहीं पे भी गलत नहीं किए। होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।